यार अब नहीं हो रहा, बहुत ट्राई कर लिया, बहुत कुछ अच्छा करने का, लेकिन अब मेहनत नहीं हो रही। कोशिश ये थी कि कुछ जिंदगी में डिफरेंट करके दिखाना है और बहुत बड़ा कुछ करके दिखाना है, लेकिन यार अब नहीं हो रहा, एक जिंदा लाश बन गया हूं। इस तरीके से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा हूं कि मेहनत तो रोज कर रहा हूं लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, इसीलिए अब नहीं हो रहा। ये आपके दिमाग में हर बार, हर उस मेहनत को करने के बाद आता है जब आप असफल होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में खड़ा हो जाता है कि यार भाई इतनी तो मेहनत कर ली, क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन है, नहीं हो रहा भाई अब। और बहुत से कमजोर दिल के लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं इस चक्कर में। कई बार आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं और वो मेहनत किसी भी चीज को लेकर के होती है, मेहनत करते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि आप अपने उस काम को 100% देते हैं, उसके बावजूद भी आप फेल हो जाते हैं और लास्ट में निकल के आता है यार अब नहीं हो रहा। आप एक हद तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद असफल हो जाते हैं और फिर बोलते हैं यार भाई अब नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन आज से बहुत सारे लोगों के दिमाग में गूंजता है हर वो काम करने के बाद जब वो असफल होते हैं। क्या आपको पता है कि क्यों नहीं हो रहा? क्या आप जानते हैं कि आप ये 7 गलतियां कर रहे हैं, इस वजह से नहीं हो रहा? मैं आज आपके सामने एक चीज को समझाने की कोशिश करता हूं कि होता क्यों नहीं है। कई बार आपकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो आपको करने नहीं देती हैं और आप मेहनत तो करते हैं लेकिन होता नहीं है। ये बात है उन दिनों की जब मैं 6th 7th क्लास में हुआ करता था और मैं शुरू से ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, और उसका रीजन मुझे आज समझ में आता है कि मैं एवरेज और बिलो एवरेज क्यों रहा। मैं पढ़ता था 5-5 6-6 घंटे, उसके बावजूद भी मार्क्स मेरे 45-50% आते थे। मैं पढ़ता था पूरा रात दिल लगा करके, मार्क्स आते थे 50-55-60, और फिर बाद में यही आता था कि यार अब नहीं हो रहा, क्योंकि मैं उस समय ये 7 गलतियां कर रहा था। आज आप किसी भी क्लास में हो, आप कोई भी अपने प्रोफेशन में हो, आप ये 7 गलतियां जरूर करते हैं, और ये 7 गलतियां आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि आप अपने पास्ट से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मैं अपनी सारी गलतियों को लिखता हूं, और कुछ कॉमन गलतियां हमेशा आपके सामने निकल के आती हैं जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सबसे पहली गलती, मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है कि अपने काम को लेकर के ईमानदार ना होना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज आप कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी ड्रीम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने काम को कितना ईमानदारी से कर रहे हो, आप अपने आप से पूछो ये बात। सपोज आपने प्लान किया है कि आप यूपीएससी क्लियर करोगे, सपोज आपने प्लान किया है कि 12th में 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे, सपोज आपने ये प्लान किया है कि 12वीं के बाद बहुत अच्छा कॉलेज लूंगा, सपोज आपने ये प्लान किया है कि मैं एक अच्छा मैनेजमेंट स्टूडेंट बनूंगा। कभी आपने अपने आप से ये पूछा है कि यार इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद मैं क्यों नहीं कर पाया? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप अपने आप से ईमानदार नहीं। आप कितनी शिद्दत से उस काम को करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज और भी आती है कि यार इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहा हूं, क्यों ना स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ जाऊं। और ये हर बार आती है। आप अपने आप से कितने ईमानदार हैं उस मेहनत को करने के लिए, क्योंकि किसी भी काम को कंप्लीट करने का सबसे मेन जो बेस है वो है हार्ड वर्क, और कुछ नहीं है। आप जितनी हार्ड वर्क करोगे उतना ही अच्छे तरीके से उस एम तक पहुंचोगे। तो पहला क्वेश्चन अपने आप से आज पूछना कि आप अपने जिस भी काम को कर रहे हो उससे कितना ईमानदार हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी कंसिस्टेंसी। आप जिस भी काम को करना चाह रहे हो, आप YouTube कंटेंट बनाना चाह रहे हो, आप 12th को 90% से ज़्यादा लाना चाह रहे हो, आप एक अच्छे कॉलेज में आना चाह रहे हो, आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए रोज क्या करते हो? पूछिएगा अपने आप से ये 7 क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। क्या आप रोज उस चीज के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? या 3-4 दिन बाद आपको एकदम से याद आता कि मुझे ये करना है, फिर 10 दिन आप शांत बैठ जाते हो, फिर आपको 5 दिन बाद फिर याद आता है,
आप कितने कंसिस्टेंट हो ये आपको पता है, ये क्वेश्चन आप आपसे पूछिएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अपने आप से पूछने के लिए बोल रहा हूं, आपको लास्ट में एक चीज निकल के आएगी कि आपसे ही होगा और किसी से नहीं होगा, कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही कर सकते हो। तीसरा, आप कितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस एम की तरफ बढ़ रहे हो। आपको एक चीज बता दूं, पूरे दिन में कम से कम 300 बार आपके दिमाग में एक चीज आती है, यार नेगेटिव है, सब कुछ खराब है, बेकार है। आप अपने लिए कितना पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन आप अपने आप से जरूर पूछिएगा कि आप जिस काम को कर रहे हो उसके कितने पार्टिकल्स आपने बना लिए अपने एम को अचीव करने के लिए, ये पूछिएगा। क्योंकि एकदम से आप हिमालय की चोटी पे नहीं चढ़ते हो, छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ते हैं। एक मकान के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए आपको स्टेयर्स दिए जाती हैं। तो आप अपने आप से कितने ईमानदार हो कि आपने वो पार्टिकल्स बनाए हैं। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे कि आप नेगेटिव लोगों के बीच में तो नहीं घिरे हुए हो, ये अपने आप से पूछिएगा। अगर आपको आपके आसपास नेगेटिव लोग दिखते हैं तो आप उसको कितनी जल्दी दूर कर सकते हो। 6th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने उस एम को पाने के लिए कितनी बार असफल हो रहे हो, क्योंकि पहली बार में कोई भी चीज मिलना बहुत रेयर होता है। 1% चांस होता है कि आपने बहुत जबरदस्त मेहनत की हो। आपको अनगिनत बार फेल होना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो चीज मिलेगी। आप अपने आप से ये पूछिएगा। 7वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने उस गोल को पाने के लिए, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप सोच रहे हो, कितनी बार उसको देखते हो, कितनी बार उसकी मैनिफेस्टेशन अपने दिमाग में बनाते हो। क्या आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश कर रहे हो? ऐसे कितने मोटिवेशनल स्पीकर है जिसको देख करके आप अपनी छवि देखते हो उसके अंदर? तो ये 7 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिएगा और शायद आपको बहुत ही जल्द अपने इस सारे क्वेश्चन का कि मेरे से नहीं हो रहा का आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।